बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सस्ती बिजली की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इसी तरीके से साने सवात सूबाई हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना तर्ज़ अमल, इस पर भी बात करेंगे। और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से सियासी रहनुमा चौधरी निसार की मुलाकात हुई, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझसे। सर, अभी हम बात करें, अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई, चौधरी निसार साहब से अयादत की उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, आपने अपने इब्तदाइया में दो टॉपिक्स का जिक्र किया। यकीनन ये सियासी महाज पर एक अहम पेशरफ्त है। चौधरी निसार अली ख़ान ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं और सियासत में उनका रोल एक बड़ा डिफरेंट है, इसलिए कि नून लीग से अगर उनके इख्तलाफात पैदा हुए तो ये वाहद सियासी लीडर हैं जो किसी पार्टी में नहीं गए। और शहबाज साहब का एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है कि वो अपना तल्लक नहीं ख़त्म करते। और अब आप देखेंगे कि दूसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस से, पोलिटिकल लीडरशिप से अपना एक तल्लक रखते भी हैं और निभाते भी हैं। और चौधरी साहब से भी उनका एक ज़ाती तल्लक है। बज़ाहिर तो वो गए थे इयादत के लिए कि चौधरी साहब से उनकी खैरियत दरियाफ्त करने, लेकिन उस पर 1 घंटे की मुलाकात है। और जब दो सियासी लीडर मिलते हैं ना और 1 घंटे की बात होती है तो उसमें खासा कुछ डिस्कस होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। यकीनन ये आने वाले वक्त के अंदर नतीजा खेज़ होगी। दूसरी बात आपने जो बिजली की कीमतों की है, देखें मुझे याद पड़ता है कि 2011-12 में बिजली का एक बड़ा बहरान था। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। बिजली की पैदावार उस वक्त इतनी थी नहीं, लेकिन 2013 के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है तो शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, लेकिन बिजली की पैदावार में इजाफे और बिजली घरों की तामीर के हवाले से उनका एक किरदार था। और मुझे याद पड़ता है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर रिजर्वेशन जाहिर करते हुए कहा कि ये बिजली ज्यादा बना दी है, मतलब ये इल्जाम लगाया। और बाजे के सर, मुझे एक माजरत आपकी बात कर रहा हूँ, इस इल्जाम से मुझे वो याद आ गया कि जब उस्मान बुज़दार का तारुफ करवाना होता था तो कहते थे कि आजकल पंजाब के शहबाज शरीफ लगे। देखिए, बात है कि जो कारकर्दगी होती है किसी भी हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपने कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई बड़ा प्लस पॉइंट है तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली के बहरान को ख़त्म किया। अब बिजली का बहरान नहीं है, बिजली आपके पास वाफर मौजूद है, अलबत्ता बिजली की कीमतों का इशू है। और ये क्रेडिट भी पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को है कि वो शुरू से ये बात कहते नजर आए कि बिजली की कीमतों में कमी लानी है, और उन्होंने किसी हद तक कमी की भी। और मैं समझता हूँ अब भी वो जो ये बात कर रहे हैं वो उन्होंने इजाफा नहीं होने दिया। और आपको याद होगा कि इस पर कुछ IMF ने आप पे पाबंदियाँ लगाई थी, इन्होंने IMF से भी इजाज़त ली। और बिजली की कीमतों में कमी, देखें बात यह कि दुनिया के जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ पर बिजली अर्जा नरखों पे दस्तयाब होती है। और अगर आपने पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल को आगे बढ़ाना है उस पर भी बुनियादी चीज़ बिजली है। बिजली होगी तो आपका कारखाना चलेगा, कारखाना चलेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा, और जब धुआं निकलेगा तो फिर कहते थे, मुझे यही बात है। तो मैं समझता हूँ कि उससे बिजली की कीमतों में कमी, एक तो लोगों को लिए रिलीफ, और दूसरे आपके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल है अगर उसमें आप सस्ते दामों बिजली फ्राहम करेंगे तो इससे रोज़गार के मौके निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन इश्यूज़ के हवाले से यकसू हैं, संजीदा हैं, उसमें बिजली की कीमतों में कमी है। और यकीनन इसका एक सियासी दबाव भी मौजूद है, किसी हद तक उन्होंने कमी की है, आने वाले वक्त के अंदर वो कमी करना चाहते हैं। और अगर ये बात की तो ये अवाम के लिए एक बड़ी रिलीफ होगी, अवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जब जिक्र आता है तो हमने ये देखा कि पंजाब में भी उन्होंने बड़ा बेहतरीन अंदाज में सर्व किया था, और अब फेडरल में बतौर वज़ीर आज़म भी हम देख रहे हैं कि उनका किरदार बड़ा ही बेहतरीन है। मैशियत को जो है वो इस वक्त बेहतर हो चुकी है, डिफ़ॉल्ट होने से मुल्क को बचाया। और जो अवाम का सबसे बड़ा जो मसला इशू है, मुझे याद है सलमान गनी साहब के अल्फाज के, जिस घर में बिजली का बिल जाता है तो वहाँ पे अगर तो ज़्यादा बिल है तो फिर खैर नहीं आती। लेकिन शहबाज शरीफ साहब इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं अवामी मसाइल को किस तरीके से हल करना है। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना आवाम का जो
सबसे बड़ा और अहम मसला है, उस पर फोकस किया है और उस पर फोकस करके जो है ना वो ये कहा है कि हम एक तो बिजली की कीमतें कम कर रहे हैं और बिजली के मसाइल के हवाले से भी जो बात की है ना, आज एक ऐप का इफ्तिताह किया है और फिर जो अपनी मीटर अपनी रीडिंग, तो ये बड़ा तरक्की याफ्ता ममालिक में ये काम हो रहा है और हमारे पाकिस्तान में भी हो रहा है। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर जो है ना वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म काम करते हैं और उनको पता है कि कौन सी जगह पर क्या काम हो रहा है। आम आदमी के मसाइल उन्होंने आज ये भी जिक्र किया है कि हमें जो है वो खसारे से निकालना है, बिजली चोरी जो होती है तो वो इसी तरह निकल सकता है कि अगर आपके घर में मीटर लगा हुआ है तो आप अपनी जो है वो रीडिंग करके लेस्को को या कोई भी डिस्कोस जो है उसको आप भेजें और उसमें फिर गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में या बरसों में जो है ये भी हो सकता है कि आपको प्रीपेड जो बिल हैं मीटर वो लगवाने पड़े और वो सबसे बेहतरीन है कि ताकि सार्फ को ये पता होगा कि आज मैंने 5,000 रुपये का लोड जो है अपने मीटर में डलवाया है और फिर आइंदा आने वाले दिनों में जब ये 5,000 ख़त्म होंगे तो उसकी बिजली खुद ब खुद बंद हो जाएगी। ना किसी जो ये बिजली तकसीम कार कंपनी का किरदार होगा कि उसके घर जाके उसका मीटर उतारे या उसकी बिजली बंद करे और फिर इससे चोरी भी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त वो चोरी का था, वो भी मैं समझता हूँ कि अब ख़त्म होने जा रहा है जिस तरह के जो इकदाम लेने का फैसला कर लिया गया है और सस्ती बिजली जो है वो कर रहे हैं। और साथ साथ जो है जिस तरह अभी सलमान साहब ने कहा है कि अगर इंडस्ट्री को बिजली मिलेगी और अगर वो सस्ते दामों में मिलना शुरू हो जाए तो रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। और एक और बड़ी जो है वो बात की जा रही थी कि जो सोलराइजेशन हो रही है उसमें लोगों को टैक्स लगेगा, सब कुछ होगा, तो आज वज़ीर आज़म साहब ने इसकी जो है ना वो बेहतरी की तरफ कहा है कि मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ये होनी चाहिए ताकि लोगों को जो है ना वो सस्ती बिजली भी मिले और प्रोड्यूसर भी हो। लेकिन इसका एक नुकसान तो जो बिजली पैदावार कंपनीज है उनको हो रहा है कि बिजली हमारे यहाँ वाफर मकदार में हो गई है और उसका इस्तेमाल कम हो गया है। अब हमें जो है इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करने के लिए जो है वो इकदाम करने बिल्कुल ठीक। मैं सलमान गनी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उस पर लेना चाहूँगा। सलमान साहब, उन्होंने आज ये भी बात की कि IPPs के साथ जो मुज़ाकरात हुई, ये बड़ी अचीवमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की कि मुज़ाकरात भी की और बिजली की कीमतों में जो है वो कमी लाई। इसमें कोई दो आरा नहीं कि IPPs ने दोनों हाथों से लूटा है और बराह रास्त लोड आता है सार्फिन पे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे बाकायदा एक सेल कायम किया था, उन्होंने उनका जायज़ा लिया और IPPs की जो कीमतें थी उसमें कमी लाई है। और अभी वो जब कमी की बात कर रहे हैं, असल मसला उमर मैं समझता हूँ कि बिजली में 500 अरब की चोरी है जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र कर, 500 अरब की। और पाकिस्तान में अगर आप बिजली की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाएं तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू देते हैं बिजली के मद में वो तो पंजाब देता है। अब जिन जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है लाइन लॉसेज मौजूद हैं, उसके बाद कई ऐसे इलाके हैं जो बिजली के पैसे नहीं देते, इसीलिए इन्होंने डिस्कोस को प्राइवेटाइज करने की बात की थी और आज उन्होंने डिस्कोस के हवाले से भी, उनके रोल के हवाले से भी, उनकी प्राइवेटाइजेशन की भी बात की है। देखें, इस्लाहात और इक़दामात अगर आप इस पर उनकी स्पिरिट के मुताबिक कारगर दरामद करेंगे तो वो नतीजा खेज होगा। इसी तरह उन्होंने मईशत के हवाले से देखें कि IMF एक वक्त था कि आपकी मईशत डामाडोल थी तो उन्होंने इस्लाहात और इक़दाम किए और IMF ने आपको $7 अरब का प्रोग्राम दिया है, तो आपकी ये मईशत ना सिर्फ बहाल हुई है बल्कि टेक ऑफ के मराहल में है। मैं समझता हूँ कि जब आपकी नीयत साफ़ हो और कुछ करने का जज्बा हो, एहसास ज़िम्मेदारी हो, जवाबदेही का एहसास हो, तो फिर मामलात बेहतर होते हैं। अगर आज वो बिजली की कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं तो ये उनका एक अवाम दोस्त तर्ज अमल है, इसमें कोई शक नहीं। आपने जब मेरा हवाला दिया तो मैंने 2011-12 में कहता था कि जिस घर के अंदर बिजली का बिल जाता है वहाँ से आपको खैर नहीं पड़नी। और आज अगर वो बिजली के बिल को नीचे लेके आ रहे हैं और लोगों की दस्तरस में लेके आ रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरी बात, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखें, दुनिया के अंदर बिजली को पहली तरजीह दी जाती है और पाकिस्तान में इन्होंने आके नए कारखाने कायम किए हैं, बिजली की पैदावार में इजाफा हुआ है, बिजली आपके पास वाफर मौजूद है, सिर्फ इशू है बिजली की कीमतों का। देखें, जब तक आप बिजली के बिल को आम आदमी की दस्तरस में नहीं लाएंगे, उनके घरों में या उनके दिलों में इत्मीनान नहीं आएगा। और जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं उनकी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले ये बात होती है कि जिस तरह मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लेके आना है, इस तरह लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान लाना है। और दुनिया के अंदर जमहूरियत वही मजबूत हुई है जहाँ की लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान आया है और हुक्मरान और सियासतदान जब सर जोड़ते हैं तो लोग समझते हैं कि ये हमारे बारे में सोचते हैं। अगर पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ
जिस अंदाज के अंदर काम करते नज़र आते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे भी पाकिस्तान की लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान आएगा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान आगे की तरफ गामज़न होगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। सर, सानिया सवात बड़ा ही तकलीफ होती है इसका जिक्र करते सर, देखिए बड़ा ही दिलखराश वाक़या है और अफसोस उम्र इस बात पे है कि माजी के अंदर भी ऐसे वाक़यात हुए। हुकूमतें जो हैं दावे तो करती हैं, देखें वहाँ पर एक पार्टी की हुकूमत है कि 15 साल से जी, और इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। मैं कहता हूँ ये संगदिली ही से कहा जाए कि आप ऐलानात कर देते हैं, ऐलानात पे अमल दरामद नहीं होता। और मैं इसमें सिर्फ एक फिक्रा ज़रूर कहूँगा, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं जिस टीले पे वो मौजूद थे, सर बहुत तकलीफ दे कि मौत सामने दंदनाती नज़र आ रही थी, एक एक करते वो मौत की आगोश में जा रहे थे। उस फैमिली पे क्या गुजरती होगी जब वो आवाज़ें दे रहे थे मदद के लिए और मदद जवाब में कुछ भी नहीं था। मैं समझता हूँ ये वहाँ की हुकूमत के लिए चैलेंज है और लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप हुकूमतों में होते हैं और जिस वक्त ये सारा सानिया हो रहा था वहाँ के चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, अपनी कैबिनेट के साथ अपने लीडर से मिलने के लिए आए थे। काश वो वहाँ के पख्तूनख्वा के अवाम की अदालत में सुरखरू होते। सलमान गनी साहब ने उस हुकूमत को हला, सलमान गनी साहब क्या वजह है? देखने में आया कि आपने जिस तरीके से कहा कि दिल खराश वाकई, इस पे कोई गुफ्तगू सियासत तकलीफ होती है सर, कराची से लेकर खैबर तक पूरे पाकिस्तान इससे ज्यादा तशवीश सर, ये मैं जब जिक्र कर रहा हूँ तो तकलीफ हो रही है। यकीन करें कि अली अमीन गंडापुर का जब हम देखते हैं कि वैसे इतने बातें दावे तब्दीली, और ये उनकी तब्दीली के इतने वो मुसलसल घंटे चीखते रहे, मदद के लिए पुकारते रहे। देखिए उमर, अभी जो मैं बात कर रहा था, लोग वोट पार्टीज को इसलिए देते हैं कि मफाद आमा में वो इक़दाम करें। अगर इस तरह इस बेचारगी की सूरत हाल में जो डस्का के लोग वहाँ पर सवात के अंदर मौत की आगोश में चले गए तो लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। देखिए बात जो हुकूमतों को उन्हीं को सराहा जाता है जो अवाम की अदालत में और खुदा की अदालत में सुरखरू होते हैं। और आपने अभी एटीट्यूड की बात की, मैं उनका वो सुन रहा था कि वो रद्द-ए-अमल देते हुए भी कोई अच्छा नहीं लगा। मैं सर गुफ्तगू करते हुए नहीं, मैं गुफ्तगू करते हुए कोई शर्मिंदगी या बदौर प्रोग्राम करते हुए मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन वो हो रहा है, काम हो जाएगा। अच्छा, आप इस तरह काम नहीं होते। ये तो बात करते थे कि दो नहीं एक पाकिस्तान। आपको याद होगा 2019 में जब चित्राल में हुआ था तब तो हेलीकॉप्टर भिजवा दिया गया। वो सिर्फ अपने लीडर की अदालत में सुरखरू होना चाहते हैं, उन्हें ना खुदा की अदालत की कोई फिक्र है ना अवाम की अदालत की फिक्र है। और मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग सियासी रिपोर्टिंग में 3-4 दहाइयाँ हो गई हैं। मेरा ख्याल जितना नुकसान इस वाक़े की वजह से उस हुकूमत को पहुंचा है, इससे पहले नहीं था पहुंचा। और पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर एक तशवीश पैदा हुई है कि हुकूमतें क्या आप इसलिए लेते हैं कि आपकी अय्याशियाँ जारी रहें और अवाम इस तरह मौत की आगोश में जाएं। मैं फिर वही बात कहूँगा कि वो लम्हात ज़रा आप जहन में लाएँ कि जब मौत सामने दंदना रही थी और एक एक करके वो उनके प्यारे जो है वो उस दरिया में बहते चले जा रहे थे। मैं समझता हूँ ये उनके लिए चैलेंज है और हमारे लिए भी लम्हा है। बिल्कुल ठीक है। और कल सर अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये वर्क फ्राम होम अडयाला से ये सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। कम से कम अपने सूबे में अगर आपने बात की थी, वोट लिया है, कोई अवामी खिदमत का तो करते, लेकिन इतना बड़ा सानिया हो जाना, और ये सर पहली दफ़ा नहीं हुआ। यही मैं कहने लगा, 2002 में भी सैलाब आया था, इस तरह के अहकाम उस वक्त भी जारी किए थे कि दरिया के किनारे पे किसी को रेस्टोरेंट से होटल 2002 में भी सैलाब है। उसके बाद अभी 3 साल पहले भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। मैं समझता हूँ कि कई दफ़ा ये वाक़यात हो चुके हैं, हर दफ़ा इसी तरह के इक़दाम होते हैं। और ये रेस्टोरेंट और ये होटल किनके होते हैं ये मैं जानता हूँ, ये बड़े असर रसूख के अमल लोग होते हैं और हुकूमतें इनके सामने बेबस होती हैं। मैं समझता हूँ कि इस सवात के दिलखराश वाक़े ने पाकिस्तान के अवाम के अंदर एक तशवीश पैदा की है और ये पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए चार्जशीट है। तो क्या वो अपने लीडर की अदालत में सुरखरू होंगे या अवाम की अदालत में सुरखरू होंगे, ये फैसला उन्हें करना है। बिल्कुल ठीक बात करें, ये एक चार्जशीट है। मैं इस पे सियासी गुफ्तगू करते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं क्योंकि वो हमारे भाई हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई पूछने वाला नहीं, कोई यहाँ पे टूरिज्म से जो है वो एक खतीर रकम करोड़ों अरबों रुपए कमाए जाते हैं और सबको पता है कि ये सीजन है, तो कोई सेफ्टी के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं। अभी मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ भी, मैं सलमान गनी साहब से बात कर रहा था कि लाहौर में जब हम आ रहे थे तो नहर पे आप भी गुजर कर आए, तो बारिश हो रही थी, तो मैंने देखा कि दरख्त जो है वो गिर जाते हैं, तो दरख्त की शाखें जो गिरी हुई थी, रेस्क्यू 1112, ये अभी की मैं बात बता रहा हूँ आपको, वहाँ पर फौरन पहुंच गए, शरीफ बारिश हो रही थी। ये लोग सोए हुए हैं केपी की गवर्नमेंट। देखें वहाँ पर जो है ना वो इनकी हुकूमत को मेरा ख्याल है कोई 12 साल हो गए हैं और 12 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। और सलमान साहब जो है ना शायद थोड़ा सा लिहाज कर गए कि जब वज़ीर के पी के से सवाल किया गया कि भाई वहाँ पर ये थोड़ा सा मसला हुआ है तो क्या कर रहे हैं,
तो उन्होंने कहा वहाँ सिस्टम काम कर रहा है, मैंने कोई तंबू देने जाना था। ये वाली बात जो है ना, तकलीफ ये मैं सिर्फ प्रोग्राम करते हुए तकलीफ की सियासी बात है। वो बात तो नहीं करना इस तरह नहीं चाहता। होना चाहिए, किसी भी सियासी लीडर को जो है ना वो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि इससे अंदाजा होता है उनकी mentality क्या है, उनकी देखें ना इतने तर्ज- लोग मर रहे हैं, और फिर देखें अब वो रेस्क्यू की टीमें जो है ना वहाँ पर गई हैं, 19 मिनट बाद पहुंची है, और वहाँ की उनकी रेस्क्यू की टीम सर, की कोई नाअहली नशा, कोई देखें लाइफ कि जैकेट उसमें कुछ तो उसमें होता ना। डॉक्टर चले गए। डॉक्टर की तो जरूरत ही उनका नहीं है लीडर भाई। मिसालें दिया करता था कि कश्ती डूब गई तो वहाँ के वजीर ने इस्तीफा दे दिया। मेरा ख्याल ये उनके ये अगर important point है। दर्दिली हो तो ये इस्तीफा देने के लिए ये वाकया काफी है। ये तो वाकई बहुत काफी बड़ी सानी है, देखें, रेस्क्यू की टीम अगर टेक्निकली देखें तो जानी वो चाहिए जो कि पानी के अंदर उतरने के काबिल हो, उसके पास कोई बोर्ड और सलीम शेख साहब, आप क्योंकि हेल्थ को कवर भी करते लोग हो। हैं, पीडीएम मैं इसमें ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो खैबर पख्तूनख्वा की मकामी हुकूमत है, अगर टूरिस्ट आए हुए हैं उनको सर आप वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, कोई गाइडेंस के लिए तो मौजूद होना चाहिए। और अगर वो सैलाबी रेला या दरिया में इस तरह आ गया है तो आपको फौरी तौर पर जो है कम से कम वहां पर इंटीमेट को लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए वहां पे कोई मकामी लोग तो उनको करना चाहिए ना, देखिए इंतजामिया को। मुकामी लोगों को तो ठीक है करना मुकामी चाहिए, नहीं, लेकिन I mean ये to say हुकूमत- ये इंतजामिया। काम हुकूमत का होता है, और हुकूमत मैं जो है वो बिल्कुल उसी सोई गवर्नमेंट रही की है। बात कर रहा हूँ। इस पूरे वाकये में जो है वो हुकूमत सोई रही है। जब ये इशू बना है तो फिर जो है वो जागे हैं, उन्होंने एक डीसी को जो है वो मुअत्तल किया है, एक एसी को किया है, और वो भी फिर जो वहाँ जब तमीरात हो चुकी थी, जिनके होटल बने हुए थे वहाँ के, उनको गिराया जा रहा है। वो भाई पहले ना बनने देते आप, सही। अगर दरिया की बेल्ट पर बने हुए होटल, और फिर उस होटल को भी गिरा दिया जहाँ पर वो ठहरे हुए थे। अब मुझे उसकी एज सच लोकेलिटी का नहीं पता कि वो सही बना था या गलत बना था। भाई ठहरना उनका कोई गुनाह तो नहीं है ना, आप नहीं तो ये काम हुकूमत करें। सोई और हुई फिर थी। जिन मैं लोगों ने वहाँ पर होटल बनाने की इजाजत दी, सही। उन लोगों के खिलाफ एक्शन करें ना। उस वक्त कौन सियासी लोग थे, कौन नहीं थे, वो आप नहीं, करते नहीं हैं। एक मुसलसल वाकया अब हुआ यही है और फिर- हुकूमत में। अब कौन सियासी वाली बात है सलमान गनी साहब? गवर्नेंस के इशू हैं, और बात है कि अगर गवर्नेंस वहाँ पर मौजूद होती, आप देखें कि कई घंटों तक ये वाकया हो गया, मुकामी लोग आ गए, वहाँ पर चीखों पुकार शुरू हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं यही है। मेरा और क्वेश्चन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जवाबदेही का कहाँ थी? एहसास खैबर होता है। पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर कहाँ है? इसमें थोड़ी बहुत शर्म गैरत हो तो मेरा ख्याल है कि प्राइम वहाँ के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ये तो- और मैं नहीं ये कहता, ये उनका लीडर उनको मिसालें दिया करता था कि जी कश्ती डूब गई थी तो मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था। और जो आपने कहा कि दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करने वालों के लिए तो तब्दीली का नारा फिक्री है। लगा के मुल्क को सर जो नुकसान पहुंचाया, तो सर वहां पर आपने यहाँ पर सूरत हाल देखी कि सेहत की सहूलियात वहां पर नहीं है, सड़कों का वहां पर बुरा हाल है। लेकिन मैं फिर सानिया सवाद के हवाले से बात इसलिए ज़रूरी है कि ये बहुत बड़ा सानिया और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। क्यों वहाँ का तर्ज अमल किया? और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब खुद एहतजाज कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ। देखिए उमर, मैं फिर वही मिसाल दूंगा कि उनके लीडर पाकिस्तान में गवर्नेंस की बात करते थे, दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते थे, और सबसे ज़्यादा नुकसान खुद उस सूबे का होगा। इस वाक़े के बाद आपके ख्याल में टूरिज़्म मुतासर नहीं होगा कि लोग सियाहत के लिए वहाँ पर आते थे, बाहर से आते थे। एक वाक़या हुआ है और इस वाक़े की सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर के अंदर तशहीर हुई है, और शर्मिंदगी का एहसास नहीं। देखें हुकूमतें जो होती हैं उनके अंदर एक जवाबदेही का एहसास होता है, एक खुदा ताला की ज़ात भी देख रही है, और लोगों के अंदर भी जो इस वक्त तशवीश की लहर पाई जाती है। मेरा ख्याल था कि चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी तक उन्होंने बाकायदा इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। और जिस अंदाज में वो कह रहे थे कि तंबू तो वहाँ पर फराहम कर दिए, आप वहाँ पर पख्तूनख्वा पे अगर तवज्जो दें तो वहाँ पर दहशत गर्दी का रुझान आम ना हो, वहाँ पर गवर्नेंस के मसाइल ना हो, वहाँ पर एक अनारकी की सी सूरत हाल ना हो। और ये वाक़या जो है ये हजम नहीं हो पाएगा उन्हें, इस वाक़े के हवाले से उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े को जवाब बनाकर यही सबसे बड़ी चार्जशीट है। और बहुत बड़ी चार्जशीट है सर। कई इंसानी अगर हुकूमतें डिलीवर नहीं कर पा रही तो ऐसी हुकूमतों का कोई जवाब नहीं। ठीक, बिल्कुल सर। इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन कर ले कि हमें याद है कि जब जनूबी पंजाब में वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ साहब, तो जब सैलाब आया तो शहबाज शरीफ साहब खुद वहां पर गए, मोटरसाइकिल पर जाते थे। हमने तो वो मतलब देखा। आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मैं आपको बताता हूँ, आपकी शायद याददाश्त में नहीं है और शेख साहब भी इसकी तारीफ करेंगे, वो सारे सेक्रेटरीज को साथ लेके जी, बिल्कुल, हुकूमत वज़ीरों वहाँ को पर भी। गई थी सैलाबज़दा। उन्होंने कहा कि आप लोग जवाबदेह हैं, आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हवाले से आप लाएं, अब आपके लोग कहाँ पर हैं। देखिए बात यह है कि जब आपके जहन में ये हो ना कि मैंने खुदा और अवाम की अदालत में सरखरू होना है, तो आपको मौके भी मिलते हैं, वसाइल भी मिलते हैं, और काम करने का जज्बा भी पैदा होता है। बात यह कि आप सिर्फ अगर अपने लीडर की अदालत में सरखरू होना चाहते हैं, हर तीसरे रोज़ आपका सबसे बड़ा मसला क्या है कि जी मेरी उनसे मुलाकात करवा दें। जी, क्या ये तो कोई बात नहीं है। पख्तूनख्वा एक इंतहाई खूबसूरत सूबा है। बेहतरीन सूबा है। पख्तूनख्वा के लोग सबसे ज़्यादा बाशऊर हैं, सबसे ज़्यादा दलेर हैं, और दहशत गर्दी की जंग में देखें सबसे ज़्यादा मुतसला पख्तूनख्वा का सूबा है। आपने वहाँ पर क्या किया, 800 अरब आपको दिए
कि आप इस सूबे के अंदर अमन लेके आए, आप CTD बनाएं। आज तक वो CTD नहीं बना सके, और ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ वसाइल हैं ये सारा पाकिस्तान उन्हें देता है। मैं समझता हूँ कि पख्तूनख्वा के सूबे को बेहतर बनाने के लिए इनके तर्ज अमल में तब्दीली लानी पड़ेगी, और जब तक हुक्मरानों में जवाबदेही का एहसास नहीं होगा इस तरह के वाकयात होते सर कमेंट कर दें इस पर सलीम शेख साहब। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए करेने और दूसरे साजो सामान जो है वो रेस्क्यू से रिलेटेड वहाँ आ सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को बचाने के लिए भी जो है वो ये सामान जाना चाहिए ताकि जो है ना उनकी जिंदगियां बच सकती हैं। अब एक पूरी फैमिली और पूरा खानदान पाकिस्तान जो है वो इस पर जो है वो आंसू बहा रहा है और रो रहा है कि ये कितना बड़ा सान्य है कि लोग जो है आवाजें दे रहे हैं और उनको पता है कि अब हम थोड़ी देर बाद बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब। और बिल्कुल दुरुस्त बात की कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की अगर बात की जाए, उनकी हुकूमत की बात की जाए, तो लाहौर पर चढ़ाई हो या इस्लामाबाद वफाक पर चढ़ाई हो, बुलंदो बांग दावे हो, नफरत इंतशार की बातें हो, उस पर तो पेश पेश रहते हैं, लेकिन जब वहाँ पर लोग मदद के लिए पुकार रहे होते हैं तो वो उससे गाफिल होते हैं। ये सोचने की बात है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हर वक्त बर वक्त